अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ ईटा के केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ पर। तो हम पहले बायोलॉजी पर बात कर चुके हैं, ईटा के एमसीक्यू जो मोस्ट रिपीटेड हैं, आपने वो भी वीडियो ज़रूर देखनी है। और साथ ही साथ हम सिंध के भी तीनों सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू पर वीडियो बना चुके हैं, तो आपने वो भी वीडियो ज़रूर देखनी है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। जल्दी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से ज़रिए से हम बैलेंस इक्वेशन से क्या एक्सेस करते हैं, क्या हम फाइंड आउट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो बताता है कि प्रोडक्ट कितनी बनेगी। जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतनी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, और जितना कम होगा उतनी प्रोडक्ट कम बनेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें जी, टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के फॉर्मूला के अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, तो जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी परसेंटेज को। मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। आपके पास हमने कार्बन का फाइंड करना है, तो आपने जिसका फाइंड करना होगा उसका 6 है और उसका 12 होता है आपके पास एटॉमिक नंबर, तो वो आपने ऊपर रख लेना है। टोटल को आपने नीचे डिवाइड कर देना है। 180 होता है हमारे पास टोटल ग्लूकोज का, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने अपना आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे आंसर 38 लगाया हुआ है, आपने देख लेना है आपका आंसर जो इस फॉर्मूला से निकलेगा आपने वो लगा देना है। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 3 देखें अपना। अ कंपाउंड ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन कंटेन 18.9% ऑफ हाइड्रोजन एंड 81.1% ऑफ बोरोन। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। अब मैं आपको फार्मूला बताती हूँ जी। ये आपके पास बोरोन है और ये आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आपके पास बोरोन का उसने दिया हुआ है 81.1 एंड हाइड्रोजन का दिया हुआ है 18.9। ठीक है जी, अब बोरोन के आपने एटॉमिक नंबर से उसको डिवाइड कर देना है 11 और इसके से कर देना है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 7.6 और इधर आपकी 18.9 ही आ जाएगी। अब लोएस्ट वैल्यू से हम उसको डिवाइड करते होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो हमने 7.6 से दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब 7.6 से डिवाइड किया हमने तो यहाँ आके आप देखेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये दोनों कट गए तो 1 आ गया, और जो दूसरा हम देखेंगे वो आपके पास आ जाएगा 2.5। अब कभी भी आपके पास 0.5 के अंदर एटॉमिक नंबर नहीं होते तो हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, ताकि हमारे पास एक जो पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू आ जाए। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और 2.5 को 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा बोरोन 2 और हाइड्रोजन 5। तो ये आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। जी हाँ, आपके पास जो डी वाला ऑप्शन है दैट इज़ B2 एंड H5। तो ये आपने देख लेना है, इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना होता है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आपने बैक करके इसको दोबारा से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के MCQ आपके MT कैट में आते होते हैं। फर्दर हम देखते हैं जी, अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ यूजिंग द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ द मोस्ट मेटालिक। तो आपके पास मोस्ट मेटालिक कौन सा है वो हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो आपके पास नीचे जाता जाता मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो आपके पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है, और यहाँ पे आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है एंड आपके पास रोटियम है। ठीक हो गया। अब उसने आपसे पूछा है रुबिडियम का। ठीक है जी, आपके पास ऑप्शन के अंदर के है तो के ऊपर आता है रुबिडियम से, तो के नहीं हो सकता। आपके पास कैल्शियम है तो कैल्शियम और के सेम आते हैं, वो भी नहीं हो सकता। और आयरन तो यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा आपके पास जो होगा वो रुबिडियम का होगा। नीचे जाते जाते आपके पास मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है, और ये ऑपोजिट है आपके आयनाइजेशन एनर्जी के, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु नेम द पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस बाय द हाइड्रोजन गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसको गोल्डस्टेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपके पास जो है दैट
is gases can easily mix with each other to form a uniform mixture. This property is called diffusion. Diffusion से वो mix हो जाती हैं. Question number 7 देखें, which of the following substance has a large intermolecular forces of attraction? तो water की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसके बाद lone pair होते हैं और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से इसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. 8 वाला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द लार्जेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? तो वही वाटर आ जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विच सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक सॉलिड्स? तो आपके पास मोलेकुलर सॉलिड्स को एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच मीन्स ड्रॉन इनटू वायर्स एंड कन्वर्टेड इनटू शीट. ये बुक की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, बुक की लाइन है, तो ये आपने याद रखनी है. 11 वाला क्वेश्चन देखिए, द एडिशन ऑफ एन एसिड और H प्लस आयन टू द एसिटिक एसिड बफर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द pH. तो ये भी आपका बुक की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपने बुक पे ये खोलकर लाइन ढूंढनी है. ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और ये मेरे MCAT में भी आई थी, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी, KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब आपके पास टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी. क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा CH3COO एंड A इन द एसीटेट बफर सोल्यूशन विल इंक्रीज द pH. ये भी एग्जैक्टली बुक की लाइन है, आपने इसको देखना है. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द स्लोप obtained from the Arrhenius equation? तो उसकी स्लोप का क्या यूनिट होता है वो आपने देख लेना है, ये भी बुक की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है. क्वेश्चन नंबर 15 देखें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला. तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ 2l+1. 2l+1 से और आपके पास जो ऑर्बिट आप फाइंड करते हैं दैट इज़ फ्रॉम द n². तो n² से आप ऑर्बिट फाइंड करते हैं और आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन्स है वो 2l+1 है. उसके बाद आपके पास आ जाता है 16 वाला MCQ देखें, द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन द कोवेलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ये भी एग्जैक्टली बुक की लाइन है. उसके बाद 17 देखें, द पैरामैग्नेटिक करेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन एटम और मॉलिक्यूल. अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है. देन 18 देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसिंग LEA एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी. 19 वाला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो ΔH इज इक्वल टू QW. तो ये आपका आंसर होगा. 20 देखें, इन द एयर N2 and O2 occur naturally but they don't react to form oxides of nitrogen because N2 and O2 don't react with each other. ठीक है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती. ठीक है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती. 20 MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट था. उसके बाद 21 देखें, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द. अच्छा, इसका एक ना बहुत इंपॉर्टेंट MCQ ये भी आता होता है कि आपके पास ना नॉर्मली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब आपके पास थंडरिंग होती है तो तब आपके पास थंडर की लाइट से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करती है, तो वो कोई गैस बनाती है, दैट इज़ N2O आई गेस. तो वो आपको ज़रूर देखना है, वो भी कई बार MCQ आ जाता होता है. तो आपने एक MCQ को हर लिहाज से देखना है, आपको वो किसी भी तरह से MCQ दे सकते हैं. 21 वाला देखें, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फ्यूज्ड सॉल्ट वेयर डज द कैटायंस मूव टू मूव टुवर्ड्स द एनोड एंड डिस्चार्ज ऑन इट. तो जो आपके पास कैटायन होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट के अंदर, तो वो एनोड के पास जाते हैं. 22 वाला MCQ देखें, इन द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन हाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस. तो ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय एडिंग वाटर. तो इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर आप बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. क्वेश्चन नंबर 23 देखें, द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी. तो लो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से होता है. 24 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अकर इन फ्री स्टेट. तो फ्री स्टेट के अंदर आपका कॉपर एक फॉर्म होता है, तो आपने ये देखना है. देन 25 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद नाइट्रोजन. तो Al3N2 आपके पास फॉर्म होता है, ये भी आपने देखना है.
26 देखें, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन CO यानी कोबाल्ट +2 आयन के अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ। आपके पास जो कोबाल्ट होता है ना, उसका आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 27। जब हमने +2 कर दिया तो वो हो गया 25। ठीक है, वो हो गया 25। अब हम देखते हैं कि आपके पास आर्गन आ जाता है। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से बनाना है और इस तरह से बनाना है। ये आपके पास 4s है और ये आपके पास 3d है। इसको आपने 5 में डिवाइड करना होता है। ठीक है जी, ये मैं आपको सिखा रही हूँ, आपने साथ साथ सीखते जाना है ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। अब आपके पास 18 हो गए थे, अब आपने 25 पूरे करने हैं। ठीक है, एक एक हर एक में आएगा। ठीक है, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, इधर 25 पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने देख रहे हैं कि आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा रुकें, अभी आपने 27 ही देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डाल लिया और यहाँ डाल लिया, ये आपके पास 27 आ गया। ठीक है, जब आपने रिमूव करने हैं ना, जब आपने रिमूव करने हैं तो सबसे पहले आपने लो एनर्जी वालों को रिमूव करना है। लो एनर्जी वालों को आपने रिमूव कर दिया तो ये आपके +2 जो है, कोबाल्ट +2 में ये 2 निकल गए। तो आपके पास कितने अनपेयर्ड बचे हैं? 3 अनपेयर्ड बचे हैं। तो आपका आंसर आएगा 3। आपका 2 नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपने 3 लगाना है। 3 अनपेयर्ड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 27 देखें, विच वन इज़ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो TIC इज़ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 28, द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। तो आपने थर्मल क्रैकिंग की डेफिनेशन है, ये भी एग्जैक्टली आपकी बुक की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आ जाता है आपके पास 29 वाला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़। तो ये आपके पास बी ऑप्शन है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़। तो ये आपने देख लेना है, ये भी आपकी बुक का इन्फॉर्मेशन है। 30 वाला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट STP। तो गैसोलीन का लोएस्ट होता है। 31 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज सल्फोनेशन द फास्टेस्ट। जो सल्फोनेशन जो सबसे फास्टेस्ट करता है दैट इज़ बेंजीन, क्योंकि उसके साथ कोई कंपाउंड नहीं लगा। टॉलिन के साथ OH लगा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है और क्लोरो के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन बेंजीन बिल्कुल खाली है तो वो सबसे जल्दी सल्फोनेशन रिएक्शन दे देगा। 32 वाला देखें, वाइट precipitates are formed when it pass from ammonical solution of silver nitrate। तो एसिटाइलिन आपके पास देता है। 33 वाला MCQ देखें, द टर्मिनेशन स्टेप ऑफ द हेलोजिनेशन ऑफ द अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं। द कार्बन लेंथ इन द बेंजीन जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देन 35 है आपके पास, बेंजीन इज़ मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन बाय 150.5 किलो जूल ऑफ पर मोल एनर्जी। ठीक है, ये भी बुक की इन्फॉर्मेशन है। 36 देखें, द करेक्ट नेम ऑफ CHCl इज़ मिथाइल क्लोराइड, इसको कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज़ OH नेगेटिव, क्योंकि O के पास जो है वो आपके पास लोन पेयर होते हैं। 38 देखें, दी 2 क्लोरोब्यूटेन बिलोंग्स टू। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले आपने ब्यूटेन का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, फिर आपने 2 पे उसके साथ क्लोरीन लगा लिया, तो ये आपके पास CH3 आ जाएगा, CH आ जाएगा, CH2 आ जाएगा और इधर CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आपने बताना है कि ये क्या बन रहा है। तो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इट इज़ द सेकेंडरी कार्बन। तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये बात आपने याद रखनी है। 39 वाला MCQ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ गिवन बाय द एल्कोहल एंड द फिनोल बोथ। तो स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन दोनों देते हैं। 40 देखें, एल्डिहाइड common name are derived from carboxylic acid names with the same number of hydrogen atoms। उसके बाद 41 देखें, the carbion attacks the molecule of an other carbonyl compound to form aldol। aldol हमारे पास फॉर्म होता है और फैलिंग सोल्यूशन इज़ एल्कलाइन क्यूपरिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था। इसके नाम के साथ साथ आपको इसका ना फॉर्मूला भी आना चाहिए। बाजू का वो फॉर्मूला देख देते हैं तो फिर आपको नहीं आता तो फिर आप सही मार्क नहीं कर पाते। 43 वाला MCQ देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सेप्टेड कॉमन नेम। तो प्रोपियोनिक एसिड जो है वो आपके पास एक्सेप्टेड नहीं है, प्रोपानोइक एसिड होता है।
44 देखें, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ट्रीटिंग विद एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ ट्रीट करना है। फ्लेवर ऑफ एमाइल ब्यूटरेट जो है आपके पास, ब्यूटरेट जो होगा वो मैंगो का होगा। लेटेस्ट एनर्जी डजेंट डिपेंड ऑन द रूम टेम्परेचर पे लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड नहीं करती। देन 47 देखें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज़ फॉर्म। तो नेगेटिव के अंदर होगी आपकी लेटेस्ट एनर्जी। देन आप 48 देखें, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल अमाउंट होगी उसकी। उसके बाद आपने 49 वाला MCQ देखना है। 49 वाले MCQ के अंदर है जी आपको आपको मैस फाइंड करना है 2 dm³ ऑफ ऑक्सीजन एट STP। तो आपके पास फॉर्मूला होता है PV = nRT। ठीक है, STP पे आपने n पहले फाइंड कर लेना है। तो P की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 ATM होती है। V की वैल्यू उसने 2 दी हुई है। नीचे आपके पास 273 जो है वो आपके पास केल्विन का टेम्परेचर आता है। और आपके पास R की वैल्यू 0.081 आएगी STP के अंदर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.09। आपने कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास आ गया मोल। अब हमारे पास मोल की वैल्यू होती है हमारे पास मोल की वैल्यू होती है मैस ओवर मोलर मैस। अब हमने मैस फाइंड करना है, हमें मोलर मैस भी पता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हमने 0.09 मोल को ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 16 के साथ। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.44 ग्राम। आपके पास मैस आ गया और इधर ऑप्शन सबसे करीब है 1.42 ग्राम। तो आपने ये लगा देना है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको कई बार ये MCQ आ जाता है तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, विच प्रिंसिपल कॉन्ट्रा इंडिकेट दी बोहर्स मॉडल। तो हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। देन हमारे पास आ जाता है जी 51, दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द कैल्शियम इज। तो कैल्शियम का जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। तो आर्गन 18 आ जाएगा। और उसके बाद 4s, तो 4s2 आएगा। तो 4s2 इज़ द वैलेंस शेल। उसके बाद 52 वाला देखें जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ लोएस्ट एनर्जी। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी आपने किस तरह से फाइंड करनी है, आपने n+l के रूल से फाइंड आउट करनी होती है। तो इन्होंने आपके पास 3s को लोएस्ट लगाया हुआ है, जबकि आपके पास सही आंसर जो है वो 1s आना है। आपके पास सही ऑप्शन, आपने A ऑप्शन को करेक्ट करना है, यहाँ पर गलत लगा हुआ है। उसके बाद 53 देखें जी, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल आर सिग्निफिकेंट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर वो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो ये भी आपने देखना है, इम्पॉर्टेंट था। 54 वाला MCQ देखें जी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी कोलिजन बिटवीन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। देन 56 देखें जी, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एट द प्रेशर ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रिमेन सेम फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ गैसियस सिस्टम। दिस स्टेटमेंट कॉरस्पॉन्ड टू बॉयल्स लॉ को डिटर्मिन करती है। देन हमारे पास 57 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सब्सटेंसेस हैज़ द लार्जेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपके पास वाटर की होती है, क्योंकि उसके पास आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लोन पेयर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द लार्जेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्स। तो ये फिर वाटर ही आ जाएगा। 59 देखें, द सॉलिड विच इज़ हार्डेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स इज़। तो आयनिक सॉलिड जो है वो सबसे हार्डेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, आयनिक बॉन्ड होता है इसके अंदर। 60 देखें जी, विच शेप डज डायमंड एंड NaCl यूनिट सेल पोजेसेस। तो NaCl और डायमंड की जो है वो क्यूबिक होती है और इसकी मोनोक्लिनिक होती है। तो ये शेप्स आपने याद रखनी है। पूरा एक ब्लॉक दिया हुआ है आपके टेबल के आपके बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, आपने उसको याद करना है। 61 देखें, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पासिस थ्रू द सैचुरेटेड ब्राइन इट इंक्रीजेज कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। 62 देखें जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 53 देखें जी, आर्हेनियस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। 64 देखें जी, इन दी एयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अकर नेचुरली, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि वो क्यों ऑक्साइड्स नहीं बनाती, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकती। ये पहले भी आ चुका है MCQ।
65 देखें, द करेक्ट वैल्यू ऑफ द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO इज, ये भी बुक की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, -210 किलो जूल पर मोल। 66 वाला MCQ देखें, विच इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग PT foil इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन, तो इट एक्ट एज कैटलिस्ट। उसके बाद 67 देखें, Cu टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव एन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 0.34 वोल्टेज। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास 68, हाउ मैनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो आपके पास आंसर इज 8। ठीक है, उसके बाद 68 देखें, दी पाई बॉन्ड सराउंडिंग द सिग्मा बॉन्ड्स इन इथाइन मॉलिक्यूल इन द शेप ऑफ लीनियर। ठीक है, लीनियर के अंदर वो उसको कर सकता है, इस तरह से आपके पास पाई बॉन्ड होता है और इस तरह से आपके पास सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपके पास 70 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोनियम आयन, तो HO जो है वो आपके पास एक्सोनियम आयन है। 71 देखें, मोर द आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस विल बी द एबिलिटी टू फॉर्म एनाइंस कम बनेंगे। उसके बाद 72 देखें, विच स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप आपके पास 6A एलिमेंट इज़ फॉल्स, तो फॉल्स क्या है आपके पास, ऑक्सीजन हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आपके पास फॉल्स है स्टेटमेंट। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास 73, विच कंपाउंड गिव द फोटोकेमिकल स्मोक अ ब्राउनिश कलर, तो NO2 आपके पास देती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये हर साल ही रिपीट होता है। 74 देखें जी, एलिमेंट दैट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज़, तो सीजियम आ जाएगा। आपका 75 देखें, कॉइनेज मेटल्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो 1B से बिलोंग करते हैं। 76 देखें जी, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन इन सनलाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, हर साल ही आता है ये वाला MCQ। 77 देखें, बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव देन इज कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 78 आ जाता है, ये ही अगर वो पूछते हैं कि आपको बेंजीन को सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या बनाते हैं, तो तब भी यही ऑप्शन ठीक होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। 78 देखें, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, तो रेगुलर फ्लैट प्लेनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। 79 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़, तो ये भी पहले आ चुका है आपके बी ऑप्शन, CH3CH2PB वाला आपके पास करेक्ट है। 80 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट STP, तो नेचुरल गैस का आपके पास लोएस्ट है। देन आपने देखना है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो OH नेगेटिव, ये भी पहले आ चुका है आपके पास। 82 देखें, 2 क्लोरोब्यूटेन बिलोंग्स टू, तो ये भी हम पहले देख चुके हैं कि आपका ब्यूटेन इस तरह से बनता है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और क्लोरीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो फर्दर आगे 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, तो ये भी पहले आ चुका था MCQ। उसके बाद आ जाता है, इफ़ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl इज़ 346, तो व्हाट वुड बी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr। नीचे जाते जाते आपके पास साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो आपके पास क्लोरीन के निस्बत ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, तो 490 आपके पास किलो जूल पर मोल। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास 84, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनोल बोथ, तो नाइट्रोसेशन आपके पास जो रिएक्शन है वो दोनों नहीं, आपके पास अल्कोहल और फिनोल दोनों जो है वो स्टेरिफिकेशन देते हैं, ये गलत लगा हुआ है, आपने ए ऑप्शन करेक्ट करना है। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन बाय अल्कोहल एंड फिनोल बोथ, तो इसके अंदर भी आपके पास स्टेरिफिकेशन का ऑप्शन आना है। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, आ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ पॉसिबल विद, तो आपके पास फिडल क्राफ्ट रिएक्शन से पॉसिबल होती है। एसिटल्स आर डाई ईथर्स होते हैं, ठीक है, एसिटल्स जो हैं वो आपके पास एल्डिहाइड्स होते हैं, नॉट डाईथर, ये भी गलत लगा हुआ है, आपने इसका बी ऑप्शन करेक्ट करना है। 88 देखें, व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन आर ट्रीटेड विद द बेस द प्रोडक्ट इज, तो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानोन जो होगी वो आपकी प्रोडक्ट होगी। 89 देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स बाय हाइड्रोलिसिस से होते हैं। 90 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल, तो ब्यूटेरिक एसिड की अनप्लेजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास 91 वाला MCQ,
91 देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड है अनप्लेजेंट स्मेल, तो ब्यूटेरिक एसिड है। 92 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, तो प्रोपेनोइक एसिड जो है दैट इज़ नॉट, प्रोपेनोइक एसिड जो है वो आपके पास दैट इज़ नॉट आईयूपैक नेम। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास 93, वो है पोजीशन ऑफ द एटम इन मॉलिकुलर क्रिस्टल कैन बी डिटर्मिन्ड बाय एक्सरे एनालिसिस, से आप उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने ट्राई किया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, और किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो या आपको गाइडलाइन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।